बारिश उस रात कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। पहाड़ों की वो घुमावदार सड़क पहले ही खतरनाक मानी जाती थी और ऊपर से कोहरा ऐसा कि सामने की हेडलाइट भी दीवार बनकर लौट आ रही थी। कबीर स्टीयरिंग पर उंगलियां भींचे हुए था। पीछे की सीट पर उसकी पत्नी नैना चुप बैठी थी, असामान्य रूप से चुप। नैना, कुछ बोलो ना, कबीर ने शीशे में देखते हुए कहा। कोई जवाब नहीं। गुस्सा हो क्या? उसने हल्की हंसी के साथ पूछा। पीछे से बस एक धीमी सी आवाज़ आई, जल्दी चलाओ, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। कबीर को अजीब लगा। नैना की आवाज़ में वो अपनापन नहीं था, पर उसने ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल टायर फिसला, गाड़ी एक तरफ झुकी, ब्रेक दबे, स्टीयरिंग घूम गई। सब कुछ काला हो गया। जब कबीर की आंख खुली तो उसे ठंड महसूस हुई, अजीब सी ठंड जो हड्डियों के अंदर तक चुभ रही थी। उसने आंखें खोली। गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी, कोई खाई नहीं, कोई टूटी हुई गाड़ी नहीं। नैना, उसने घबरा कर पीछे देखा। नैना बाहर खड़ी थी, बारिश हो रही थी, मुस्कुरा रही थी। देखो, कुछ नहीं हुआ, उसने कहा। कबीर ने राहत की सांस ली और तभी उसने एक चीज़ नोटिस की। नैना के पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे, बस हल्के से हवा में लटके हुए। नैना, तुम्हारे पैर, चलो ना, वो बीच में ही बोली, यहाँ देर करना ठीक नहीं है। उसकी आंखें कुछ ज़्यादा ही काली लग रही थी। आगे कुछ किलोमीटर पर एक पुराना धर्मशाला दिखा, लकड़ी का ढांचा, पीली रोशनी और बाहर बैठा एक बूढ़ा आदमी। कबीर ने गाड़ी रोकी। बेटा, बूढ़े ने ऊपर देखा। तुम दोनों बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। कबीर हंस पड़ा। बाबा, हम बस लड़की गाड़ी में नहीं बैठे, बूढ़े ने सीधे कहा। कबीर की हंसी वहीं रुक गई। वो पीछे खड़ी है, बूढ़े ने उंगली से इशारा किया। कबीर ने मुड़कर देखा। पीछे नैना नहीं, उसकी जगह काली टेढ़ी परछाई और अगले ही पल वो फिर से नैना बन गया। अंदर आओ, उसने मुस्कुरा कर कहा। बूढ़ा धीरे धीरे उठा। इस घाटी में मरने वालों की आत्माएं रास्ता ढूंढती हैं, उसने कहा। उन्हें बस एक सवारी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? कबीर की आवाज़ कांप रही थी। तुम्हारी पत्नी? बूढ़े ने आंखें बंद कर लीं। वो हादसे में मर चुकी है। झूठ! कबीर चिल्लाया। पीछे से नैना हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें इंसानियत नहीं थी। मैंने कहा था ना, वो बोली, रास्ते में मत रुकना। अचानक धर्मशाला की लाइट बुझ गई, अंधेरा, और फिर एक ठंडी सांस कबीर की गर्दन पर। मुझे भूख लगी है, आवाज़ उसके कान में गूंजी। कबीर भागा, बारिश में, कीचड़ में, जंगल की तरफ। पीछे से पेड़ टूटने की आवाज़ें आ रही थीं, भारी कदम और हंसी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, वो आवाज़ हर तरफ थी। मैं सवारी बदल चुकी हूँ। कबीर को धर्मशाला के पीछे एक छोटा सा मंदिर दिखा, टूटा हुआ, पर अंदर एक दिया जल रहा था। उसने दिया उठाया। आग देखते ही वो चीखी, एक ऐसी चीख जिससे आसमान तक कांप गया। कबीर ने दिया फेंका, आग लगी, परछाई जलने लगी। उसने सोचा, खत्म हो गया। सुबह हुई। कबीर शहर की सड़क पर था। ट्रैफिक, लोग, जिंदगी। वो बच गया था। उसने गाड़ी रोकी, रोने लगा। तभी रियर व्यू मिरर में उसे कोई दिखा। पीछे की सीट पर वो खुद बैठा था, मुस्कुराता हुआ। धन्यवाद, उसने कहा। अब मैं आ जाता हूँ। कबीर ने नीचे देखा। उसके हाथ काले पड़ चुके थे और उसे भूख लग रही थी। बहुत अजीब। एंडिंग लाइन, नरेशन किलर लाइन। उस रात शहर को लगा कि कोई बस घर लौट रहा है। किसी को नहीं पता था कि सवारी बदल चुकी है